राम राम सा। मेरी प्यारी बहन प्रीति और जवाई जी हरीश जी यानी आकोट के सलमान खान, आपका तहे दिल से मन से बहुत बहुत आभार, जिसकी हम सालों से कोशिश कर रहे थे कि एक मुंडड़ा परिवार का एक मिलन हो। बस हम सपनों में ही रह गए और उसको आज आखिरकार आपने साकार कर लिया। जितना हमने सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज़्यादा आपने इस प्रोग्राम को सफल बनाने की भरपूर कोशिश की। ये आपकी तैयारियां देखकर हमको पता चला और उस दिन का हर एक लम्हा हमारे लिए बहुत खूबसूरत सी याद बन गया। शुरुआत की बात करूँ तो सुबह से श्रेया और कृतिका दोनों रंगोली में जुटी हुई थी। फूल तोड़कर लाओ, पत्तियाँ तोड़कर लाओ, रंगोली बनाओ। बहुत अच्छे से उन्होंने, छोटी छोटी बच्चियों ने रंगोली बनाई। उसके बाद आपने हमारे आगमन से लेकर प्रस्थान तक इतनी खातिरदारी की कि जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम है। एंट्री प्रीति ने बहुत अच्छे से की, जो कि हम बहनों के लिए भी सरप्राइजिंग था। हमने सोचा कुछ और था और उससे भी बढ़कर उसने भैया भाभी की एंट्री की। उसके बाद आपने सबके सेल्फी का ध्यान रखा। आपने 2 सेल्फी पॉइंट बनाए, एक राधा कृष्ण की मूर्ति और दूसरा आपने लॉन में झूले का बहुत ही बखूबी से डेकोरेट किया था। पहले दिन की शायद बारिश को देखकर आपने लॉन को काफ़ी अच्छे से कवर अप कर लिया था। उसके बाद आपने उत्तम नाश्ते की व्यवस्था बहुत अच्छे से की थी और चाय, दिन भर में जो हम धामंगा वालों को चाय चाहिए रहती, स्पेशली मुझे, वो आपने बहुत अच्छी हर समय पे चाय दी। उसके बाद राखी के लिए जो आपने ऊपर स्टेज बनाया वाकई में काबिले तारीफ था। उसको बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया, ऐसे लग रहा था वाकई में मानो हम कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम ले रहे हैं। जनरली शादी में, साथ में जब बड़ा फंक्शन होता है तभी ऐसा डेकोरेशन होता है, लेकिन राखी के लिए आपने जो छोटा सा स्टेज बनाया वाकई में हमारे कल्पना के परे था। सब लोग चाहते थे कि भाई एक साथ में भैया भाभी को बैठाए ताकि राखी का प्रोग्राम जल्दी हो जाए, पर प्रीति नहीं मानी। उसका कहना था कि मेरे भैया भाभी के लिए जो मैं प्रोग्राम ले रही हूँ तो उनको उतना वो प्रोग्राम स्पेशल लगना चाहिए, उनको वैसी फीलिंग आनी चाहिए। थोड़े मेरे भैया भाभी को विलम्ब हुआ राखी बांधने में, बहुत पेशेंस बनाए रखना पड़ा, फिर भी उन्होंने बहुत पेशेंस बनाया और वो बैठे रहे। उसके बाद जो आपने राखी के प्रोग्राम में जो पकौड़ी और कोल्ड ड्रिंक दिया वो तो हमने सोचा ही नहीं था। मेरी तो सोच सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पे थी, बट आपने पकौड़ी भी दे दी। समय को देखते हुए वाकई में बहुत अच्छा लगा मुझे। खाने की बहुत अच्छी आपने अरेंजमेंट की, खाना आपने बहुत अच्छा दिया। जितना हम लोगों ने डिस्कस किया था वो तो कहीं मेनू था ही नहीं। मैंने प्रीति को पहले ही बोला था कि खाने का डिपार्टमेंट तो हरीश जी को दे दे। अल्टीमेटली आखिरकार हुआ है वही, आपने मेरा पूरा मेनू चेंज कर दिया। खाना बहुत अच्छा था, खाना बहुत टेस्टी था, सभी ने बहुत अच्छे से खाया। शाम को हाई टी थी, हाई टी भी अच्छी थी। एक नई डिश थी जो आपने स्वीट कॉर्न की चाट भेल जो रखी थी, वो वाकई में एक नई डिश थी, बहुत ही। हम मुंदड़ा परिवार मनवार के बहुत कच्चे हैं और कितना खाते हैं ये आपने देख लिया। शायद अगर आप बोलते थे कि झुमका भाकर या खिचड़ी खाकर निकल जाओ तो मुझे नहीं लगता कि कोई मना कर पाता था, वो भी शाम का खाना लेकर ही वहाँ से निकलता था। तो खाने की आपने बहुत अच्छी अरेंजमेंट की। मुझे नहीं लगा कि भैया भाभी हम लोगों को इतना समय देंगे। भाभी को तो और भैया को तो मैंने शादी में ही देख लिया था, उनके नेचर का मुझे पता था। वो फुल टाइम हमारे साथ रहे और हम फुल मस्ती में रहे। हमें कभी भी ये नहीं लगा कि हमारे सगे संबंधी है तो हमने अपने आप को थोड़ा सा रोक लेना चाहिए। उन्होंने हमारे साथ बहुत एंजॉय किया, भाभी और छोटी भाभी, और बहुत मस्ती की। हम भी बहुत मस्ती करते रहे। प्रीति, तुमने जो मुझ पर भरोसा दिखाया कि चंचल जी तू बोल तो सब आएंगे, लेकिन मुझे एक बात पता चल गई, मेरे बोलने से सब आएंगे ये सोच तेरी गलत है। इस सोच को बदल दे। मुझे नहीं लगता कि हम बहनें बुलाए और भैया लोग नहीं आए, हमारे 10 भाई पूरे खड़े हैं हमारे लिए। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उस वक्त हुई जब मैंने सबसे पहला फ़ोन प्रफुल्ल भैया को लगाया।
प्रफुल्ल भैया ने एक ही फ़ोन पे मुझे हाँ बोल दिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने ये नहीं पूछा अभी नहीं, बाद में करेंगे, अभी नहीं जमता, बारिश के दिन है, फिर उस दिन तो ऋषि पंचमी है नहीं, तो बीच में राखी कैसे बांध लेंगे। मुझे ये सारे बहुत सवाल थे जो किसी ने भी मुझसे नहीं किए। प्रफुल्ल भैया उमेश से तो मेरी बात ही नहीं हुई थी, टीनू पिंटू सब ने एक बार में हाँ बोल दिया, और अप्पू पप्पू गोलू किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। इवन सेम फ़ोन पे अप्पू ने मुझे बोला कि अपन 4 तारीख को क्यों नहीं जाते, पहले दिन अपन रात को भी वहाँ जा सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि एवरीवन वाज एक्साइटेड, और भाभी लोगों को तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि भैया लोगों से परमिशन मिल गई थी। तो प्रीति, अगर तू भी फ़ोन करेंगी, बाकी की भी मेरी बहनें फ़ोन करेंगी, तो मेरे भाई लोग हमेशा खड़े हैं। सभी अपने परिवार के साथ आए। भाभियाँ भी बहुत एक्साइटेड थी। अक्सर शादियों में कैसा होता है भाई, 2 भाइयों में से कोई एक भाई चला जाता है। मुझे एक्चुअली लास्ट मोमेंट तक नहीं लगा कि सब लोग आएंगे, लेकिन उसके बावजूद सब लोग आए हैं। बहुत अच्छा लगा, हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। जैसे ही मैंने कार से उतरकर पहला कदम रखा, तो सच कहूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा याद, जब मैंने डेकोरेशन देखा तो मुझे सबसे ज़्यादा याद हमारे घर के परिवार के बड़े सदस्यों की आई। हम भले ही कितना ही खुश रहे, हम बहुत मस्ती करें, लेकिन जब ऐसे जो खुशी देने वाले प्रोग्राम होते हैं ना, जो हम करते हैं, हमारे उनके बच्चे जो करते हैं, एक्चुअली उनकी सोच वहाँ तक नहीं जाती, और कहीं ना कहीं मैं कितना भी हंस लूँ तो मेरे मन में उनकी कमी खलते रहती। शायद वो रहते तो वो भी हमको देखकर कितने खुश होते और उनको भी मज़ा आता, पर वो एक कमी रही गई हमारे बीच, वो नहीं आ पाए। लेकिन हम अगले प्रोग्राम में पूरी कोशिश करेंगे कि सभी लोग शामिल हों। उसके बाद सबसे स्पेशल हरीश जी, मैं आपको थैंक्स बोलूँगी कि आपने हिल स्टेशन का भी मज़ा दे दिया और हमको गांव का भी मज़ा दे दिया। हॉर्स राइडिंग रखा, जो कि एक्चुअली सिवाय हिल स्टेशन के मैं नहीं सोच सकी कि मुझे आकोट जैसे फार्म हाउस पे हॉर्स राइडिंग मिलेंगी। और जब आज मैंने फ़ोटो देखे अप्पू के, गोलू के, यानी इवन सब ने हॉर्स राइडिंग की। शायद आप मेरे लिए एक ड्रेस का अरेंजमेंट करते थे तो हॉर्स राइडिंग मैं भी करती थी, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। और हम हॉर्स राइडिंग भी करते हैं, जैसे ये जो जिस तरह से घोड़ा सजा हुआ था, वैसा घोड़ा सिर्फ शादी में सजता है जिसपे सब लोग बैठते हैं, लेकिन हॉर्स राइडिंग का घोड़ा इतना सजा हुआ आज मैंने पहली बार देखा। वाकई में बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। बैल हम सजे हुए सिर्फ पोले को ही देखते हैं, और डे हमको इतने सजे हुए बैल नहीं दिखते हैं। तो बैल बंडी पे भी जब संतोष जीजी, रेखा जीजी को, मैं जहाँ खाना चल रहा था वहाँ से मेरी नज़र जा रही थी, उन लोगों को देख रही थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इवन संतोष जीजी, रेखा जीजी, संजू बुआ, जिया जी, लोग सबने बहुत मज़ा किया, सबको मज़ा आया, सबने अपना फुल टाइम एंजॉय किया। ये एक दिन का समय हमारे लिए बहुत है। स्पेशली रमेश जिया जी, प्रेम जिया जी, ये तो मुझे एक्सपेक्ट थे ही, यानी मुझे तो इनकी गारंटी थी कि जिया जी ज़रूर आएंगे। जिया जी को कॉल किया, जिया जी आने को तैयार थे। संजू जिया जी तो आना ही था। योगेश जी, दोनों योगेश जी, राम जी, आप सब प्रेक्षक बनकर बैठे रहे, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का भी धन्यवाद। तबीयत ठीक ना होने के बावजूद आकोट वाले फूफा जी आए, थोड़ी देर ही सही, अच्छा लगा। शीला भाभी, ओम भाऊ नहीं थे तो विक्की हमारे साथ था। मनीषा भाभी, प्रीति भाभी, जया भाभी कंटिन्यूस पूछते रही, कुछ करना होगा तो बताना दी। लेकिन इस बार मैंने गेम का सोचा ही था कि मैं प्रतिभा भाभी, नैना भाभी, शिल्पा भाभी और रजनी भाभी को बोलूँगी, और उन्होंने एक ही फ़ोन पे मुझे हाँ बोला। बाला का गेम हाउजी अच्छा रहा, सभी ने एंजॉय किया। रजनी भाभी का गेम मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उसमें सभी ने पार्टिसिपेट किया। इवन प्रफुल्ल भैया थोड़ी ही देर सही, लेकिन आए ज़रूर, थोड़ा गेम खेले ज़रूर। अब रही मेरी बाकी सारी बहनें, तो अ स्पेशल बिग थैंक्स टू बाला। वैसे तो मेरी सारी बहनें बहुत उत्साहित थी कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन मैंने सबसे जिम्मेदारी वाला काम मेरी सुपर एक्टिव, मल्टी टैलेंटेड और फुर्तीली बहन बाला को दे दिया। उसने आधे घंटे में जाकर तुरंत गिफ्ट फाइनल कर लिए, पगड़ी ले ली, होममेड चॉकलेट बनवा लिए, पेड़े ले लिए।
इस तरह से उसने हमारा आधा काम हल्का कर दिया। संजीव बुआ, रेखा जीजी, संतोष जीजी कंटिन्यूस मुझे पूछती रही कि कुछ करना होगा तो बताना। ज्योति, मीनल, सोनू, मोनू, रश्मि, इन लोगों का तो बस एक ही नारा था, तुम लोग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी तरह सबका साथ, सबका भरोसा, सबका विश्वास बना रहा, तभी ये हमारा प्रोग्राम इतना सक्सेस हो गया। और मैं मेरे पापा जैसे सभी भाइयों और माँ जैसी सभी भाभीयों का इसी तरह लाड प्यार दुलार हम सभी बहनों को मिलता रहे, यही कामना करती हूँ। और फिर से एक बार हरीश जी और प्रीति को बहुत बहुत बधाई और दोनों का बहुत बहुत आभार। एक रिश्ता, स्नेह का, एक बंधन परिवार का। राम राम सा।